और ट्रक ड्राइवर और युवक के साथ बनी सत्य घटना। रात का समय था। हाईवे पर दौड़ते ट्रकों की लंबी कतारें मानो किसी अनजानी मंजिल की ओर भाग रही थी। आसमान में हल्की हल्की धुंध थी और ठंडी हवा के झोंके बीस बीस में चेहरे को छूकर जा रहे थे। उसी हाईवे पर एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक चला रहा था रमेश चौहान। करीब 15 साल से वह यही काम कर रहा था। दिन रात सड़कों पर रहना, शहरों से गांव और गांव से शहर तक सामान पहुंचाना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उस रात भी वह लंबा सफर तय करके जा रहा था। पेट में भूख की हल्की चुभन महसूस हो रही थी और आंखें भी थोड़ी थक चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि आगे जो पहला ढाबा आएगा वही रुककर चाय नाश्ता कर लेगा। कुछ ही देर में सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया, जहाँ कुछ ट्रक पहले से खड़े थे और हल्की हल्की रोशनी में लोग बैठकर खाना खा रहे थे। रमेश ने अपना ट्रक धीरे धीरे ढाबे के पास रोका, इंजन बंद किया और लंबी सांस लेते हुए नीचे उतर गया। उसने हाथ मुंह धोया और एक खटिया पर बैठकर चाय और पराठा मंगवाया। जैसे ही वह चाय की पहली चुस्की लेने ही वाला था, उसकी नजर अचानक अपने ट्रक की छत की तरफ गई। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई कपड़ा या बोरी हिल रही होगी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने आंखें सिकोड़कर फिर से देखा तो वह चौंक गया। ट्रक की छत पर कोई इंसान लेटा हुआ था। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। उसने तुरंत खड़ा होकर जोर से आवाज लगाई, अरे ऊपर कौन है? कोई जवाब नहीं आया। ढाबे पर बैठे कुछ लोग भी उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। रमेश को थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा डर भी कि आखिर कौन उसकी गाड़ी पर सट गया। वह जल्दी से ट्रक के पीछे गया और सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक दुबला पतला युवक गहरी नींद में सो रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा थकान से चूर लग रहा था। रमेश ने उसे हल्के से हिलाया, अरे उठो, कौन हो तुम? युवक ने धीरे धीरे आंखें खोली और घबरा कर उठ बैठा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। भाई माफ कर दो, मैं बस ऐसे ही। वह हकलाते हुए बोला। रमेश ने थोड़ा सख्त स्वर में पूछा, ऐसे ही क्या? मेरी गाड़ी पर सट कर सो गए? अगर गिर जाते तो? युवक सिर झुकाकर चुप हो गए। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास किराया नहीं था, मुझे अपने गांव जाना था, इसीलिए। उसकी आवाज भरा गई। रमेश का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, गांव जाना है तो इस तरह सोरी पे क्यों? सीधे बोल देते। युवक ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी आ जाओ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। 3 दिन से कोशिश कर रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मजबूरी में आपकी गाड़ी पर चढ़ गया। यह सुनते ही रमेश कुछ पल के लिए खामोश हो गया और उसे अपने बीते दिन याद आ गई, जब वह खुद भी संघर्ष कर रहा था। उसने भी गरीबी देखी थी, भूख देखी थी और अपनों की बीमारी के सामने खुद को बेबस महसूस किया था। युवक की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम सागर है। और रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो नीचे उतरते हैं। और दोनों धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरे। ढाबे वाले और बाकी लोग उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। रमेश ने सागर को खटिया पर बैठाया और ढाबे वाले से कहा, भाई इसके लिए गर्म खाना ले आओ। सागर ने तुरंत मना किया, नहीं भाई, रहने दो, मैं ठीक हूँ। लेकिन रमेश ने थोड़ा सख्ती से कहा, चुपचाप बैठो, 3 दिन से भूखे लग रहे हो। कुछ ही देर में गर्मा गर्म दाल, रोटी और सब्जी सामने आ गई। सागर ने पहले तो झिझकते हुए खाना शुरू किया, लेकिन फिर जैसे उसकी भूख ने काबू पा लिया, वह जल्दी जल्दी खाने लगा। रमेश उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब थोड़ी राहत नजर आ रही थी। खाना खत्म करने के बाद सागर ने आंखों में कृतज्ञता लिए कहा, हाँ भाई, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। फिर उसने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? सागर ने अपने गांव का नाम बताया, जो उस रास्ते से थोड़ा अलग पड़ता था। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, देखो, मेरा ट्रक उस दिशा में नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से बस मिल जाएगी।
और उसने जेब से पैसे निकाले और सागर की तरफ बढ़ाए। सागर ने हाथ पीछे खींच लिया और नहीं भाई, मैं ये नहीं ले सकता। और रमेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह मदद नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद कोई मेरे लिए भी ऐसा करता। सागर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हाथों से पैसे ले लिए और रमेश उसे लेकर बस स्टैंड तक गए, और जो ढाबे से थोड़ी दूरी पर था। और वहां कुछ देर बाद बस आई। रमेश ने खुद जाकर कंडक्टर से बात की और सागर को सीट पर बैठाया। और बस चलने से पहले रमेश ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, एक बात याद रखना, अगली बार अगर मुश्किल में हो तो चौरासी पे रास्ता मत चुनना, और किसी से मदद मांग लेना। और दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। और सागर ने सिर हिलाया और रोते हुए कहा, आप जैसे लोग ही उम्मीद जिंदा रखते हैं भाई। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और रमेश वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सुकून था, और जो शायद किसी बड़ी कमाई से भी नहीं मिलता। उस रात रमेश ने सिर्फ चाय नाश्ता ही नहीं किया था, बल्कि एक इंसानियत का फर्ज निभाया था, और जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। हाईवे की उस ठंडी रात में एक छोटी सी मदद ने किसी की जिंदगी में उम्मीद की गर्माहट भर दी थी। अब बस धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ती चली गई, और रमेश काफी देर तक उसी जगह खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, और जैसे उसने कोई अपना काम पूरा किया हो। और फिर वह वापस अपने ट्रक की ओर लौटा, इंजन स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। और लेकिन उस रात का वो छोटा सा वाक्य उसके दिल में कहीं गहराई तक बस गया था। उधर सागर बस में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अनजान इंसान ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया। पूरी रात सफर करते हुए अब वह बस एक ही बात सोचता रहा, अगर आज रमेश नहीं मिलता तो शायद वह अपने गांव तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। आज सुबह होते होते बस उसके गांव पहुंच गई। आज सागर जल्दी जल्दी उतरा और सीधे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां चारपाई पर लेटी हुई थी। हालत कमजोर थी, लेकिन वह जिंदा थी। सागर को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। तो आ गया बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सागर उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा। गांव के डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। अब क्योंकि सागर के पास रमेश द्वारा दिए गए कुछ पैसे थे, उसने बिना देर किए दवाइयां मंगवाई। कुछ ही दिनों में उसकी मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। घर में फिर से उम्मीद लौट आई थी। कुछ हफ्तों बाद जब हालत थोड़ा संभले, सागर के मन में एक ही बात थी, उसे रमेश को ढूंढना है। वह उसे एहसान का बदला तो नहीं चुका सकता था, लेकिन कम से कम धन्यवाद जरूर कहना चाहता था। उसने उसी ढाबे का रास्ता पकड़ा, जहाँ रमेश से उसकी मुलाकात हुई थी। कई लोगों से पूछने के बाद आखिरकार उसे रमेश मिल गया। रमेश अपने ट्रक के पास खड़ा था। सागर उसे देखते ही दौड़ कर गया और उसके पैरों में झुक गया। रमेश घबरा गया, अरे ये क्या कर रहे हो? और सागर ने भावुक होकर कहा, भाई आपने मेरी माँ की जान बचाई है। अगर उस दिन आप नहीं मिलते तो हमें उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाते। रमेश ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इंसानियत निभाई है। सागर ने जवाब दिया, आज के समय में यही सबसे खास बात है। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। सागर ने मन ही मन ठान लिया था, वह भी जिंदगी में जब कभी मौका मिलेगा किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। कहानी हमें यही सिखाती है कि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है, बस जरूरत है उसे पहचानने और आगे बढ़ाने की।